दर्शकों नमस्कार। सोलन में चुनावों का बिगुल अब बज चुका है और इसी सियासी मुद्दे पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजन अरोड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमर जी। तो आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, आप सभी को मालूम है कि सोलन में चुनावी सरगर्मियां अब चल चुकी है, तेज हवाएं बिल्कुल चल चुकी है। तो इस पर गहन चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन से वार्ड से कौन सा संभावित प्रत्याशी होने वाला है। आप सभी को मालूम है सोलन में कुल 17 वार्ड है और 17 के 17 वार्डों का विश्लेषण आज हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो विश्लेषण आज हम करने वाले हैं? बिल्कुल अमर जी, जब से रोस्टर जारी हुआ है तो चुनावी गलियारों में जो सरगर्मियां वो तेज हो चुकी हैं और सबकी धड़कनें तेज है कि किस वार्ड से कौन सा उम्मीदवार जो खड़ा होगा। और एक वार्ड से चार चार उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन्हीं को देखते हुए अब इनके संगठन उस पर एक सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद ही तय असली नाम जो निकल के आएंगे। बिल्कुल, जिनको टिकट मिलने वाला है आखिरकार वो तो हाईकमान ही तय करने वाले हैं पार्टी के। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वार्ड सर आरक्षित है और कौन से नहीं। कुल 17 वार्ड है वो हम आपको जानकारी दे दें कि वार्ड नंबर जो 10 वार्ड है वो रिजर्व है और जो 7 वार्ड्स हैं वो ओपन है। उसमें से भी 2 SC रिजर्व है और एक SC महिला रिजर्व है, जो 10 वार्ड रिजर्व है। और पूरी जानकारी यदि हम आपको दें तो 1, 5, 6, 9, 11, 14 और 17 ये महिला रिजर्व है। इसके साथ 8, 13 और 16 वार्ड नंबर SC रिजर्व है। 16 नंबर वार्ड SC वुमेन रिजर्व है और उसी के साथ 2, 3, 4, 7, 10, 12 और 15 ये ओपन वार्ड है। सर, क्या कहेंगे ये रिजर्वेशन को लेकर कि कई ऐसे मैं कहूंगा कई ऐसे लीडर हैं, नेता है जो लड़ना चाहते थे परंतु उनके ख्वाबों पर अब पानी फिर गया है। बिल्कुल अमर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 17 में से 10 वार्ड तो रिजर्व हो गए। बिल्कुल। और बहुत से बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं जो कि एक अपना दबदबा भी रखते थे, पूरी दावेदारी रखते थे। इवन दैट मेयर पद तक की दावेदारी थी उनकी, पर उनके सपनों पर पानी फिर चुका है। तो बिल्कुल, क्योंकि जो आरक्षण जो जारी हुआ है आरक्षण रोस्टर, उसके तहत अब वो अपने वार्ड से तो एटलीस्ट नहीं लड़ सकते। यदि आसपास के उनके वार्ड में उनका वोट है तो शायद वहां से लड़ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी नगर निगम पे महिलाओं का ही कब्जा है। वो तो सही देखी सी बात है क्योंकि महिला आरक्षित ज्यादा है। और चलिए वार्ड नंबर 1 से चर्चा शुरू करते हैं सर, जो देवघाट का एरिया है और मनीष सोपाल जी फिलहाल इसकी कमान संभाले हुए हैं। वार्ड नंबर 1 में मनीष सोपल जी का नाम बहुत बड़ा गिना जाता है। बिल्कुल। जबकि सबको पता है कि मनीष सोपल जी जो पहले भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं, फिर उन्होंने भाजपा छोड़ी और उसके बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी उन्होंने सबको कड़ी टक्कर दी और एक तरफा मुकाबला लेके गए। बिल्कुल। जबकि आपने देखा होगा पिछले चुनावों में कि मनीष सोपल जी के पैर में चोट लगी थी और कन्विंसिंग भी नहीं की है उन्होंने डोर टू डोर जाकर के। और उन्होंने काम भी इतने अच्छे कर रखे हैं कि उनका दबदबा भी है और जब निगम में हमेशा हाउस भी होता है तो सबसे आगे भी वो रहते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर की चर्चा करते हैं, डिटेल चर्चा करते हैं, नॉलेज भी रखते हैं, जो सारे काम निगम के अंडर होते हैं सर। और मनीष सोपल जी के साथ साथ मैं आपको बताऊं उनकी वाइफ भी पहले पार्षद रह चुकी हैं। बिल्कुल। और उन्होंने भी काफी अच्छे काम किए हुए हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम जो है 1 नंबर वार्ड से काफी अच्छा। और अगर इस बार भी देखें तो मेरे हिसाब से एक तरफा मुकाबला ही रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि यदि कांग्रेस की हम बात करें तो अर्चना ठाकुर जी का नाम सामने आ रहा है सर। अर्चना ठाकुर जी का नाम तो आ रहा है, पर अगर दबदबा देखें तो हम नो डाउट मनीष सोपल जी का ही जाएगा। बिल्कुल। चलिए, ये रही वार्ड नंबर 1 की बात। और फिलहाल यदि कामों की बात करें तो जैसा हमने कहा कि थोड़े बहुत काम यहाँ पर अच्छी तरह से हुए हैं और वो मनीष सोपाल जी के सानिध्य में हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार टिकट किसे मिलता है। या अर्चना ठाकुर कांग्रेस से और वाइफ ऑफ मनीष सोपाल का नाम भी इसमें चल रहा है। बिल्कुल जी। सोपाल जी, मनीष सोपाल जी की जो वाइफ है वो शायद भाजपा से टिकट लेके उतर सकती है। बिल्कुल, ये महिला आरक्षित है क्योंकि ये तो यहां से हो सकता है कि इनकी वाइफ को ही टिकट मिले। बिल्कुल। और वो भाजपा से भी टिकट लेके उतर सकती है। बिल्कुल। चलिए अब वार्ड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और सुषमा जी फिलहाल इसकी कमान संभाले हुए। सर, क्या कहेंगे वार्ड नंबर 2 जो रेलवे एरिया है और सुगंधा अपार्टमेंट का एरिया वो एरिया आता है, क्या लगता है वहां पर कुछ कार्य हुए हैं या किस तरह से आप उसकी 2 नंबर वार्ड में अगर देखा जाए तो काम कुछ डावाडोल ही रहे हैं, मिला जुला रहा है वहां का माहौल। पर नो डाउट सुषमा जी का भाजपा में काफी दबदबा है, रुतबा भी है, दबदबा भी है, नाम भी है और वो टिकट जरूर लेके आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये ओपन वार्ड है और सुषमा जी पर फिर से भाजपा दाव खेल सकती है। और
बाकी यदि कांग्रेस की हम बात करें, अरुण शर्मा का नाम यहाँ से सामने आ रहा है, विजय पुरी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, रोहित शर्मा जी का नाम आ रहा है और नरेश ठाकुर जी का यहाँ से नाम आ रहा है। बिल्कुल, अरुण जी को सब जानते हैं, बघाड़ बैंक के चेयरमैन भी हैं और नाम उनका है, पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं यहाँ पर। शायद पेट्रोल सस्ता दे दे कुछ। तो क्या पता कोई स्कीम तो लानी पड़ेगी जीतने के लिए यदि पार्टी दाव खेलती है तो। और शांता धीमान जी का नाम भी बीजेपी से सामने आ रहा है। शांता धीमान जी नो डाउट अच्छा नाम है, बीजेपी उन पर भी दाव खेल सकती है, बट जो शकुंतला जी का नाम है वो थोड़ा ज्यादा। सुषमा जी और साथ ही साथ इसमें दीपक जी का भी नाम आ रहा है और अजय एडवोकेट जी का नाम जो भी फिलहाल चर्चाओं में है, संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि तय पार्टी को करना है, हाईकमान को करना है, किसे कर देना है। और अगर हमारी सोचे तो इन सब नामों में से अपना सुषमा जी और अरुण जी का नाम जो है, जो हमारी समझ में आता है, बिल्कुल आपस में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा वार्ड नंबर 3 रहने वाला है, रजनी जी इस वक्त इसकी कमाल संभाले हुए है और कथेड़ का ही एरिया आता है। सर क्या कहेंगे कथेड़ के एरिया के विकास को लेकर? कथेड़ एरिया के रजनी जी के वार्ड में काफी काम भी हुई है, हालांकि रजनी जी काफी चर्चा में भी रहती हैं। बिल्कुल, अलग अलग विषयों में उनकी चर्चा बनी रहती है और उनका काम भी रहा। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, गौरव राजपूत और रजनी राजपूत, इन दोनों में से कोई भी मैदान में उतर सकता है। बिल्कुल, ये सही है और ये ओपन है वार्ड, क्योंकि तो अभी तक बीजेपी से फिलहाल इन्हीं का नाम आ रहा है, क्योंकि ये करंट में पार्षद है भी। और साथ ही साथ कांग्रेस की यदि बात करें तो रजत थापा जी जो मनोनीत पार्षद भी है और पार्वती तनवर जी का नाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, रजत थापा जी और पार्वती तनवर जी पहले भी रह चुके हैं। रजत थापा जी मनोनीत पार्षद हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से कांग्रेस पार्टी किस पर दाव खेलती है। पर उधर कौन अपना बीजेपी से तो नो डाउट राजपूत परिवार है ही। बिल्कुल, रजनी जी और उनके हस्बैंड इवन हो सकते हैं, ओपन है, क्योंकि कोई भी इस पे उतर सकते हैं इस चुनावी रण में। बाकी फिलहाल जो हम कह रहे हैं कि तय तो पार्टी हाईकमान को ही करना है, पार्टी हाईकमान ही तय करेगी अब हस्बैंड वाइफ में से किसको मैदान में उतारेंगे। बिल्कुल, और एक जगनूर सिंह जी है, इनका नाम भी आ रहा है सामने। बिल्कुल, जगनूर सिंह जी भी एक सरदार जी हमारे, उनका माल रोड पे रेस्टोरेंट भी है, तो वो भी काफी चर्चा में चले हुए हैं। अब देखते हैं वो किस पार्टी से उतरते हैं या आजाद लड़ते हैं। बिल्कुल, दावेदारी तो बहुत से पेश करेंगे, अब आगे की बात देखनी होगी। बाकी वार्ड नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो अपना स्लोगरा की तरफ लगता है, और यहाँ से संगीता जी फिलहाल जो कमान है संभाले हुए। सर बिल्कुल सर, संगीता जी ने कमान भी संभाली हुई है और अभी पिछले दिनों उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि संगीता जी को काफी सिंपैथी भी मिलेगी और आई थिंक पार्टी इन्हीं पे ही दाव खेलेगी। बिल्कुल, और साथ ही यहीं से स्वाति का नाम भी आ रहा है। स्वाति जी का नाम ओपन वार्ड है, क्योंकि तो यहाँ पे कोई भी दावेदारी कर सकता है। स्वाति जी कांग्रेस से ही सामने आ रही है। ये तो पार्टी देखेगी, बट अगर नाम की अगर दावेदारी ज्यादा देखी जाए तो वो संगीता ठाकुर। बिल्कुल, और बीजेपी की बात करें, बीजेपी की यहाँ पर भरमार है, थोड़ी लिस्ट है। सबसे पहले हम बता दें कि जिला संख्या अधिकारी है जो सेवानिवृत्त है, उनका नाम सामने आ रहा है, राकेश कुमार जी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस या भाजपा इनमें से कोई भी इन पर दाव खेल सकती है, क्योंकि अभी इनका कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से है या बीजेपी से, परंतु इनका नाम सामने आ रहा है और ये वहां पर सक्रिय भी रहते हैं। और वहां पर मैं कहूंगा ये काफी समाज सेवी के तौर पे एक अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी शकुंतला जी का नाम बीजेपी से सामने आ रहा है, सीमा कश्यप का नाम सामने आ रहा है, और मुकेश मुन्नू जी जो उनका नाम भी इवन सामने आ रहा है, हमारे व्यापार मंडल में भी है। व्यापार मंडल में भी है। और जो मुकेश मुन्नू जी है, इनको हम काफी समय से देख रहे हैं, ये भाजपा के बड़े एक्टिव एक कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, उम्मीद है कि इस बार थोड़ा इन पे दाव खेला जा सके। और रिपु दमन सिंह जी का नाम सामने आ रहा है, और राकेश शर्मा इनका सामने नाम आ रहा है। अमर जी, जिस हिसाब से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जिस हिसाब से लोग अपनी दावेदारियां पेश कर रहे हैं, एक ही वार्ड में 6-6, 7-7 नाम की दावेदारियां। आपको मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस भाजपा के अलावा अगर इनको टिकट नहीं मिलती बीजेपी से या कांग्रेस से, तो ये अपना अगला विकल्प भी चुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी बहुत एक्टिव हो रही है। बिल्कुल दर्शकों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ जो हमारी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, रूमी ठाकुर जी, वो भी काफी चर्चा में चले हैं। इवन दैट कल अगर आपने देखा हो तो रूमी ठाकुर जी ने मैसेज भी एक पोस्ट डाली है कि हमारा दरबार खुला है, आओ और हमारी ओर से टिकट लेके लड़ो। बिल्कुल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि पार्टी, ये दोनों पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो कड़े मुकाबले होने वाले हैं, क्योंकि
एक तो बीजेपी होने वाली है, कांग्रेस होने वाली है, एक आम आदमी पार्टी होने वाली है, एक राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी होने वाली है और एक होने वाले हैं आजाद उम्मीदवार। मतलब 5 तरफा ये मुकाबला होने वाला है 5 कैंडिडेट्स के बीच में एक वार्ड में, यदि हर एक पार्टी का या एक आजाद उम्मीदवार उतरता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं तो समीकरण बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल, समीकरण भी बिगड़ेंगे, वोट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और लोगों के मन में जो दुखी है वो भी बढ़ जाएगी, वो भी बढ़ जिस टाइम वो रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के रिजल्ट भी इस बार काफी एंड तक जो दिल की धुकधुकी है सबकी बढ़ गई। बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस से संगीता और स्वाति का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी से शकुंतला, सीमा, मुकेश मुन्नू जी का नाम आ रहा है और रिपु दिमान सिंह जी का नाम आ रहा है, दमन जी क्षमा चाहेंगे, और राकेश कुमार जी जो सेवानिवृत्त है, जिला संख्या अधिकारी है, रह चुके हैं, और रोहित भारद्वाज जी का नाम सामने आ रहा है और राकेश शर्मा जी जो लेडी है, महिला है, इनका नाम सामने। बिल्कुल, आप देख रहे हो अमर जी, एक ही वार्ड से बीजेपी के आई थिंक 7-8 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी तो कोई भी पेश कर सकता है, परंतु बीजेपी की एक खासियत है सर, वो किसी को भी कैंडिडेट बना सकती है, किसी को भी बनाती है। वो तो इनका एक सर्वे होगा, प्रॉपर सर्वे होगा, सर्वे के बाद शिमला नाम जाएंगे, फिर हाईकमान से नाम निकलेंगे। पर इनमें से कुछ ऐसे हैं, वैसे तो बीजेपी के लोग बहुत कम देखे हमने छोड़ के जाते हुए, पर ऐसे माहौल में कई बार ऐसी नाराजगी पैदा होती है तो वो दूसरी पार्टी की ओर अपना रुख कर लेते हैं। परंतु बीजेपी पार्टी का जो मैं कहूंगा जमीनी स्तर का कार्य वो बहुत ही बेहतरीन है, उसे कोई नहीं नकार सकता, ना हम ना आप। हालांकि इस मामले में जो कांग्रेस है, हालांकि उनकी कार्यकारिणी अब तक गठित नहीं हुई तो थोड़ा डामाडोल उनकी पार्टी में देखने को मिलता है, परंतु जमीनी स्तर पर यदि काम करती है बीजेपी, एब्सोल्युटली जमीनी स्तर पर कार्य करती है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए वार्ड नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अमरदीप पांजा जी जो अभी फिलहाल बीच में चुनाव हुए थे और उसमें वो विजय घोषित हुए थे, महिला आरक्षित ये फिलहाल इस वक्त वार्ड है और लोअर बाजार का एरिया, जो सोलन का लोअर बाजार का एरिया है वो आता है। सर क्या कहेंगे? हार्ट ऑफ सोलन बोल सकते हैं। बिल्कुल हार्ट ऑफ सोलन भी बोलते हैं, परंतु इसमें जो कार्य हुए उसको किस तरह से आप देखते हैं? कार्य तो अगर देखा जाए वार्ड नंबर 5 में काफी अच्छे काम हुए हैं और अमरदीप पांजा जी ने काफी काम किए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। जैसे कि 5 नंबर वार्ड में अमरदीप पांजा की वाइफ जो है वो उतरने को पूरी तरह से तैयार है और उधर से कहीं ना कहीं चर्चा में भूषण ज्वेलर फैमिली से विनय गुप्ता जी की वाइफ रुचि गुप्ता जी का नाम भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे अमर जी? बिल्कुल, ये लोअर बाजार का एरिया है और इसके साथ साथ जो दूसरे नाम आ रहे हैं हम आपको बता दें, जो पांजा जी की वाइफ है उनका नाम भी आ रहा है और संजय मलिक जी की कोई फैमिली है, इनकी फैमिली से भी हो सकता है। बिल्कुल, संजय मलिक जी अपना सेंट लुक्स के साथ ही हैं, तो उनकी फैमिली में से भी सुनने में आ रहा है कि उनकी फैमिली में से भी कोई उतर सकता है। बिल्कुल, रुचि गुप्ता जी का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस की यदि बात करें तो पुनीत नारंग जी जो हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें हालांकि वो हारे भी थे, परंतु उनकी वाइफ का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। और पुनीत नारंग जी शांडिल जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और वार्ड नंबर 5 की यदि बात करें तो कामों को लेकर काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि यहाँ की जो गलियां हैं वो थोड़ी काफी तंग है, कई बार साफ सफाई को लेकर यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के यहाँ रहता है, जरूर रहता है, आपने सही पकड़ा। अभी देखें आप 5 नंबर गली में, 5 नंबर वार्ड में कसाई गली में ही आप देख लो, जैसे ही हम बाजार से ऊपर उतरे तो वो बदबू से भरा हुआ सीवरेज का पानी निकलता है। नगर निगम एक्शन भी लेता है, क्या एक्शन लेता है वो समझ नहीं आ रहा, परंतु अब देखना होगा, ये नया चुनाव है और मुझे लगता है चुनावी मुद्दा जरूर ये बनने वाला है। चलिए अगले वार्ड की तरफ बढ़ते हैं, वार्ड नंबर 6 की बात करते हैं और रितिका साहानी जी फिलहाल इसकी कमान संभाले हुए हैं। वार्ड नंबर 6 सोलन का, इसको भी हार्ट बोल सकते हैं आप, सोलन का हार्ट है ये। बिल्कुल, और ये सबसे गर्मजोशी वाला वार्ड इस वक्त चला हुआ है, 6 नंबर वार्ड। मैं कहूंगा ये टॉप पर भी है और यहाँ पर राजनीति भी टॉप पर हो रही है। और इस वार्ड से हम आपको बताएं, विशाल वर्मा जी जो काफी समय से तैयारी भी कर रहे थे और शायद मेयर पद के उम्मीदवार भी दावेदार हैं, पूरे दावेदार हैं। बाकी अब महिला वार्ड रिजर्व हुआ है तो विशाल वर्मा जी के घर से उनके माता जी भी उतर सकते हैं। बिल्कुल, ये बातें और ये चुनावी जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज है इनके नाम को लेकर। साथ ही साथ शीतल गुप्ता जी एक नाम आ रहा है कांग्रेस से सामने, और बीजेपी की बात करें तो रितिका साहानी जी जो कि फिलहाल पार्षद है भी, और प्रियंका पठानिया जी का नाम आ रहा है, पूजा सहलोत्रा जी का नाम भी सामने आ रहा है। पूजा सहलोत्रा जी का भी नाम आ रहा है, रितिका साहनी जी की कमान है। और वार्ड नंबर 6 के अगर दोनों उम्मीदवारों की बात करें, इधर विशाल वर्मा जी और उधर भरत साहनी जी, दोनों का सेक्रेटरिएट में भी अच्छा पाऊं।
सेक्रेटरिएट में भी अच्छा पाँव है और साथ ही साथ राजनीति भी भली खासी जानते हैं दोनों, और किस तरह से कामों को करना है, परंतु नॉलेज दोनों इवन रखते हैं। यदि कोई भी पार्षद बनता है तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 6 का विकास अवश्य होगा। और दोनों मतलब अव्वल दर्जे की नॉलेज रखते हैं और एक्सपीरियंस जो है उनको अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, देखिए यहाँ से माता जी यहाँ पर विशाल वर्मा जी की वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं और उन्होंने पहले भी काफी काम करवाया, और अभी भी हो सकता है कि अगर वो दावेदारी पेश करती हैं तो शायद कड़ी टक्कर होने वाली है। बिल्कुल। चलिए, ये वार्ड नंबर 6 की बात रही, हार्ट ऑफ सोलन जोहार पार्क का ये एरिया था। और वार्ड नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो धोबी घाट का एरिया है, सबसे डाउन का एरिया है। पूजा जी यहाँ पर फिलहाल कमान संभाले हुई थी और इस बार ये ओपन है। इस बार वार्ड ओपन है, तो कौन कौन से नाम आ रहे हैं अमर जी? आप देखिए, नाम बहुत सारे हैं। वार्ड नंबर 7 की यदि हम बात करें, क्योंकि वहां का एक जो नाला है वो काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि सोलन का अप्रोक्सीमेट जो फोटो ग्राउंड वाला एरिया है या कोटला नाला का एरिया, वहां का सारा सीवरेज का पानी वहां पर जाकर घुसता है। और मुझे लगता है इस बार चुनावी मुद्दा वो भी बनने वाला है, क्योंकि वहां पर गंद, स्मेल, बीमारियों का खतरा बेहद ज्यादा है और वो चुनाव में चर्चा का विषय और चुनावी मुद्दा जरूर बनने वाला है। मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें बादल नाहर जी इस बार कड़ी टक्कर देंगे। बिल्कुल, वो बीजेपी से आ रहे हैं और बीजेपी से मुझे लगता है उन पर दाव खेल सकते हैं, क्योंकि सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी के रहने वाले हैं। बादल नाहर जी खुद भी उतर सकते हैं, हो सकता है उनकी धर्मपत्नी सोना नाहर भी, इन दोनों में से कोई भी उतर सकता है और जो भी उतरता है वो कड़ी टक्कर देगा। बिल्कुल, एक मुकेश शर्मा जी भी है, पूर्व पार्षद रह चुके हैं यहाँ से जी, बिल्कुल। और साथ ही साथ दिनेश, मुकेश शर्मा जी दिल्ली साहब, उनको सब जानते हैं और वो देखते हैं अब किस पर दाव खेला जाता है। बिल्कुल, दिनेश शुक्ला जी का नाम इवन यहाँ पर सामने आ रहा है बीजेपी से, ये हमने आपको नाम बताया 2-3 नाम। और कांग्रेस की यदि बात करें तो रविंद्र कंवर जी का नाम सामने आ रहा है। पूजा जी जो करंट में वहां पे काउंसलर है भी भरत भूषण जी की वाइफ, और इवन हो सकता है कि भरत भूषण जी खुद भी मैदान में उतरे, क्योंकि ओपन है। भरत भूषण जी खुद भी उतर सकते हैं। और आपको अमर जी अगर याद हो तो पिछले चुनाव में एक आजाद उम्मीदवार ने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी इन सबको। इस विषय पर मुझे जानकारी नहीं है। महिला थी, महेंद्र की वाइफ है वो, उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और वो कांग्रेस के दावेदारी पेश कर रही थी, बट उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी, तो वो नाराजगी में उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। तो सुनीता जी शायद उनका नाम है, तो उन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। तो क्या पता इस बार वो भी अपना भी दाव खेलने की करें, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे परंतु पार्टी उन पर दाव नहीं खेलेगी। फिर वो हो सकता है कि उनके मन में कुछ ठेस लग जाए तो वो अलग से आजाद प्रत्याशी के तौर पर भी लड़ सकते हैं। चलिए, कांग्रेस की और यदि हम बात करें तो रविंद्र कंवर जी का नाम सामने आ रहा है, पूजा जी का नाम आ रहा है, कुल राकेश पंत जी बिल्कुल हो सकता है और एक बड़ा नाम है, वरिष्ठ है और सोलन की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। आई थिंक अगर आप देखें तो सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलाने में इनका बहुत बड़ा, और इससे पहले वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर परिषद के दौरान। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप दर्शकों बढ़ते हैं वार्ड नंबर 8 की तरफ, जहां से हमें सोलन की शायद पहली मेयर मिली है। बिल्कुल, पूनम ग्रोवर। बिल्कुल, और आप ये नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। और इस बार भी पूनम ग्रोवर जी आई थिंक दमखम से उतरेंगी, क्योंकि ये एससी आरक्षित ये वार्ड है, एकमात्र ऐसा वार्ड है, एकमात्र नहीं हालांकि 1-2 वार्ड और भी है, एससी आरक्षित है, ये एससी महिला नहीं। इसमें कांग्रेस से सिर्फ एक नाम सामने आ रहा है, वो है पूनम ग्रोवर जी का। बिल्कुल, और इन्होंने हालांकि काफी विकासात्मक कार्य भी यहाँ पर करवाए हैं और लोगों में अच्छी खासी पकड़ इनकी मानी जा रही है, और सोलन की पहली मेयर भी यही बनी। बिल्कुल। चलिए, बीजेपी की तरफ पढ़ते हैं और ये एससी आरक्षित है, इसलिए शीशपाल और दिव्यांशु हंस का नाम काफी चर्चा में चला हुआ, और शीशपाल जी का भी। बाकी तो अब देखना है अभी ये क्या काम करता है, पर पूनम ग्रोवर को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल है, टफ भी है, परंतु ये देखना होगा कि दिव्यांशु हंस एक युवा, मैं कहूंगा यदि इन्हें मौका मिलता है, बीजेपी इन पर दाव खेलती है, युवा है, और यदि लोगों की सोच है कि इस बार युवाओं को, यूथ को मौका दिया जाए, तो हो सकता है इन पर भी दाव खेला जा सकता है। चलिए, वार्ड नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा हॉस्पिटल रोड है, और शैलेंद्र गुप्ता जी फिलहाल कमान संभाले हुए थे, और इनके सपनों पर मुझे लगता है ये जो मेयर पद के भरसक दावेदार थे, परंतु इनके सपनों पर मुझे लगता है पानी फिर गया। और ये मुझे लगता है कि कहीं और से भी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जितनी टिकटें बटेंगी उन पे कमान इन्हीं की रहेगी, बीजेपी बिल्कुल। और ये अध्यक्ष भी है, सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष है, और अच्छी पकड़ है
यहाँ नहीं तो वहां सही कहीं ना कहीं अपना दबदबा जरूर रखेंगे और अपनी बेबाकी के लिए ये जाने जाते हैं। चलिए यहाँ से यदि वार्ड नंबर 9 की बात करें, महिला आरक्षित है, कांग्रेस की बात करें, एडवोकेट आदित्य ठाकुर जी, आदित्य सिंह ठाकुर जी, उनके फादर साहब भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वीरेंद्र ठाकुर जी। और जहां तक हमें सुनने में आ रहा है कि आदित्य ठाकुर जी के माता जी अमिता ठाकुर जी उतर सकते हैं, और साथ ही वाइफ भी हो सकते हैं। अब वाइफ भी हो सकते हैं, पर अगर ज्यादा हम देखें तो वो अमिता ठाकुर जी, आदित्य ठाकुर जी के माता जी, वो उतरेंगे, दावेदारी पेश करेंगे और जिस हिसाब से उनकी पकड़ है तो वो जीत भी सकते हैं। बिल्कुल, और इनकी पकड़ इवन मैं कहूंगा कानून पर भी इनकी पकड़, वकील दोनों पिता और पुत्र दोनों वकील हैं, पिता पुत्र वकील हैं। इवन दैट इनके माता जी ने भी अपना लाइसेंस जो एडवोकेट का है वो भी उनका भी रिन्यू हो गया है। मतलब नॉलेज देखिए किस तरह की होगी, नॉलेज है, पकड़ अच्छी है, पकड़ भी अच्छी है। अब देखना होगा पार्टी इन पर दाव खेलती है कि नहीं। और फिर से पुनीत नारंग जी की वाइफ का नाम भी सामने आ रहा है, जो पूर्व पुनीत शर्मा जी, और वो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, मीनाक्षी शर्मा इनकी वाइफ का नाम है, हो सकता है वो भी अपनी दावेदारी पेश करें। अब देखना यह है कि दोनों परिवारों में से किस पर दाव खेला, इसका एडवांटेज जरूर इन्हें मिल सकता है, क्योंकि पूर्व पार्षद यहाँ से रह चुके हैं, तो उसकी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल सकता है मीनाक्षी शर्मा को। और बीजेपी की बात करें, रचित साहनी जी की मदर का नाम सुमन साहनी जी नाम सामने आ रहा है। और रचित साहनी भी काफी भाजपा के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, और इनके माताजी का भी नाम सामने आ रहा है भाजपा से। बिल्कुल, कोई कमल टेलर जी भी हैं, इनकी घर से भी कोई हो सकता है कि यहाँ पर नाम सामने आया। और रीना शर्मा जी टेक चंद जी के वाइफ हैं, और उनकी भी दावेदारी पेश हो सकती है। चलिए ये, और वार्ड नंबर 9 भी काफी चर्चाओं में रहने वाला वार्ड है, परंतु इससे ज्यादा चर्चाओं में रहेगा वार्ड नंबर 10। बिल्कुल, यहाँ वार्ड नंबर 10, और अंकुश सूद जी ने पहले ही बोल दिया मैं 10 करोड़ लगाऊंगा वार्ड नंबर 10 पे। बिल्कुल, उन्होंने कुछ दिनों पहले उनकी वीडियो काफी वायरल हुई, न्यूज वायरल हुई, जिसमें वहां पर एक अच्छी सी वाटिका, एक पार्क जैसा बनने वाला है, जहां पर एक बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनने वाली है। होगा तो बहुत अच्छा, यदि सोलन में इस तरह की जगह बनती है, इस तरह का रमणीक स्थल बनता है, तो बहुत अच्छी बात वो सोलन शहर के लिए है। और इन्होंने अपनी दावेदारी पेश बिल्कुल ठोक बजाकर की है। जो आपको करंट में बताएं तो इनकी वाइफ के पास है इस टाइम वार्ड नंबर 10 की, ईशा प्राशर की पास। और इनको जो टक्कर देने की इस वक्त सबसे ज्यादा जो नाम सामने आ रहा है वो सत्यम गुप्ता जी का, बिल्कुल, वो भी बीजेपी के एक गदावर कार्यकर्ता हैं, एक्टिव हैं, और उनको काफी बड़े बड़े नामों के साथ भी देखा जाता है। तो वो अपनी भरपूर दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अब देखने की बात है कि टक्कर कैसी रहेगी, कड़ी टक्कर रहेगी। बिल्कुल, वाइफ ऑफ वीरेंद्र सूद जी, इंदु सूद का नाम सामने आ रहा है, विवेक डोभाल जी का नाम सामने आ रहा है, विशाखा जी, ये वार्ड नंबर 10 में भी आती है। और दूसरा वार्ड है वार्ड नंबर 17 में, उसमें भी ये महिला मोर्चा की अध्यक्षा है। सोलन की यदि बात करें, काफी मैं कहूंगा काफी तेज तरार और काफी एक्टिव ये कार्यकर्ता बीजेपी की मानी जाती है, तब इन्हें अध्यक्ष पद से भी नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। अब देखना होगा कि इनमें से किसको आखिरकार पार्टी इन पर दाव खेलती है। क्या कहेंगे सर वार्ड नंबर 10 के बारे में? वार्ड नंबर 10 के बारे में जो अभी तक देखने को मिल रहा है इन सब नामों में से, तो अगर सत्यम गुप्ता टिकट लेके आता तो टक्कर बहुत कड़ी रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस से तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं बाहर जाने वाले। अंकुश सूद की दावेदारी है और उनकी पकड़ भी अच्छी है, युवा मोर्चा में काफी अच्छा काम कर चुके हैं, और शांडिल जी के बेहद करीबी शहरी अध्यक्ष भी रह चुके, और शांडिल जी के काफी करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन पर दाव अवश्य खेलेगी कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। अमर जी, एक नाम हमारे से 6 नंबर वार्ड का छूट गया, संधीरा जी। ओ माय गॉड, संधीरा जी एक ऐसा नाम है कि सब जानते हैं। बिल्कुल, तेज तर्रार, अच्छी पकड़, राजनीति में अच्छी पकड़ है, और काफी एक्टिव कार्यकर्ता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमने इवन लिखा भी था, परंतु शायद स्किप हो गया। परंतु ये जो नाम है ना, ये दबंग लेडी है सोलन की, मैं कहूँगा। बिल्कुल, और चाहे कोई भी काम हो, सामाजिक कार्य हो या किसी तरह का कोई जागरूकता अभियान हो, उसमें अपनी भागीदारी देते हैं। ये पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखते, शायद ये पक्ष विपक्ष कोई राजनीति कोई पार्टी नहीं देखते। बिल्कुल, जहां तक हमने आज तक इनको देखा है, ये सबसे पहले खड़े मिलेंगे। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले इनके एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ नशेड़ी एक जगह पर बैठे हुए थे, उन्हें अच्छा सबक इवन यहाँ पर कुछ महिलाओं ने मिलकर सिखाया। तो ऐसे नेताओं की हालांकि हमें तो आवश्यकता है, और लोगों को भी आवश्यकता है। यदि पार्टी इन पर दाव खेलती है वार्ड नंबर 6 से,
तो कोई मुकाबला गुरेज खड़ा नहीं। हो सकता है। बिल्कुल, ये कोई गुरेज भी नहीं है इसमें कि यदि सुधीरा दोल्टा जी को क्यों आखिरकार टिकट दिया, ये कोई सोचने विचारने की बात नहीं होगी, वो क्योंकि डिजर्व करती ये हैं। डिजर्व भी करती हैं और एक अच्छी नेत्री भी है कांग्रेस की। बिल्कुल। चलिए, वार्ड नंबर 10 की हम बात कर रहे थे, इसके बाद वार्ड नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अभय शर्मा जी फिलहाल इसकी कमान संभाले हुए थे। बिल्कुल, अभय शर्मा जी कमान संभाले हुए थे और काफी चर्चा रही इस बारे में कि अभय जी के परिवार से कोई भी उतरेगा इस बार या नहीं उतरेगा, क्योंकि महिला रिजर्व हो चुका है। बिल्कुल, तो अभी हमारी अभय जी से बात हुई है स्थिति क्लियर हो तो चुकी है। स्थिति बिल्कुल, क्लियर है। तो उनकी वाइफ जो है अभय जी की, नाम क्या है? ज्योति शर्मा जी। ज्योति शर्मा जी। ज्योति शर्मा जी पूरी तैयारी में है और अभय जी का एक अच्छा नाम है, अच्छा दबदबा है वार्ड नंबर दबदबा 11 भी में। है और और काम भी वार्ड अच्छे नंबर कर 11 में नो डाउट काम भी बहुत अच्छे हुए। बिल्कुल, ये डिग्री कॉलेज के आसपास का एरिया है और बीजेपी से यहाँ पर सारिका ठाकुर और कृष्णा ठाकुर जी का नाम सामने आ रहा है। और एक और नाम भी है प्रिया महंत जी का। प्रिया महंत जी। प्रिया महंत जी का नाम भी काफी इस टाइम चर्चा में है। रतनी नानी के किन्नर समाज के जो इस टाइम महंत हैं डेरे की मेन, बिल्कुल, तो प्रिया महंत जी आप देखते हैं ये किसी पार्टी से टिकट लेके लड़ती हैं या आजाद खड़े होकर के। और नो डाउट अगर ये आजाद भी खड़ी होती है चाहे किसी पार्टी से खड़ी हो, टच सामने वाले को टक्कर बहुत तगड़ी देगी। क्या कहेंगे आप सर, क्या इस उम्मीदवार को दांव खेलना चाहिए किसी पार्टी को, या इन्हें आजाद ही उतरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पार्टी की ओर से इनको टिकट मिल जाना चाहिए, क्योंकि प्रिया महंत एक ऐसा नाम है जो केवल और केवल एक वार्ड तक सीमित नहीं है, वो पूरे सोलन में अपनी पकड़ रखती है। बिल्कुल, और आशीर्वाद मिल जाए तो बात ही कुछ और है भैया। वो और तो मुझे समाज सेवा में भी मैंने उनको देखा कि हर बार वो आगे रहती हैं। आपने देखा आप ही यदि होगा। उनकी सहायता लेना चाहें, आप किसी को भी किसी तरह की सहायता हो, तो मुझे लगता है वो सबसे आगे होते हैं। भंडारे उनके द्वारा कराए जाते हैं, कन्याओं की शादी में इवन उनके द्वारा बिल्कुल कई करवाई सहयोग दिए जाती जाते हैं। हैं। बहुत सी और ऐसे इवन काम हैं। अभी मेरे को पीछे से मिले थे तो कोई 2 अनाथ बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा इनकी स्कूल में एडमिशन कराओ, किसी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दो, सारा पैसा खर्चा मैं हम दूं। देंगे। देखिए, इतनी तो वो दरिया दिली, और नेता इसी तरह का होता है। और यदि हम बिल्कुल लीडर की बिल्कुल बात करें, उसमें दरिया दिली होनी चाहिए। जनता के जो दुख है उसे समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नाम काफी अच्छा है वार्ड नंबर 11 के लिए। चलिए, फिलहाल आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। वार्ड नंबर 12 मेयर का वार्ड वार्ड है। नंबर 12 मेयर का वार्ड है, काफी चर्चाओं में नाम रहता है उषा शर्मा का। तो नो डाउट। अब देखते हैं वार्ड नंबर 12 में और कौन कौन उम्मीदवार चलिए, उषा शर्मा जी का जो नाम सामने आ रहा है वो तो जग ऑब्वियस जाहिर सी है। बात है, ओपन है वार्ड, तो वो मेयर पद पर है और हो सकता है पार्टी उन पर दाव खेले, क्योंकि जो मेयर पद पर रह चुकी है उन्हें बिल्कुल, पार्टी आखिरकार क्यों क्यों टिकट नहीं छोड़ेगी। देगी। मधु ठाकुर जी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, विनय शर्मा जी का नाम सामने आ रहा है, अजय शर्मा जी। विनय शर्मा जी भी इस टाइम टूरिज्म का डिपार्टमेंट भी उन्होंने शायद कुछ है उसमें, तो वो भी उनके पास कमान है। और विनय शर्मा जी का अच्छा नाम है माल रोड अजय पे। शर्मा जी और का वहीं विनय शर्मा जी के भाई हैं अजय शर्मा जी, रजिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो वो भी बोल रहे हैं कि हम भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, बाकी तो हाईकमान का फैसला है किसके ऊपर दाव खेलेंगे। बिल्कुल। और मधु ठाकुर जी एक सफल बिजनेसमैन भी है, बिजनेस वुमेन है, और हो सकता है पार्टी यदि ये चाहे पार्टी में थोड़ी दावेदारी पेश करे तो हो सकता है इन पर भी दाव खेला। परंतु जहां तक मुझे लगता है कि पहली जो उषा शर्मा जी, उषा बिल्कुल। शर्मा पार्टी की जो पहली पसंद रहेगी वो उषा शर्मा ही रहेगी। कॉज ऑफ उन्होंने अपने एरिया में काम भी किया और सोलन में मेयर की कमान संभालना कोई परंतु आसान काम सर, नहीं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय वार्ड नंबर 12 में बना हुआ है, वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमरप्रीत सिंह पुंज जी का बना हुआ है। अमरप्रीत सिंह पुंज जी एक चर्चित नाम है, युवा है और आज तक मीडिया के माध्यम से वो लोगों की सेवा करते आए हैं। तो अभी देखने की बात है कि अगर उन पर दांव खेला जाता है तो वो राजनीति में उतर कर भी लोगों की देखिए, सेवा अभी करने के तक इच्छुक यदि है। हम बात करें तो वार्ड नंबर 12 के कई लोग ऐसे भी हैं, जागरूक लोग, या हम कहेंगे जिनके मन की इच्छा है कि हमें थोड़ा जो पुरुष का नेतृत्व मिले, क्योंकि अभी तक लगभग पिछले 10 सालों से यहाँ पर महिला नेतृत्व चला हुआ था। तो लोगों की मांग भी है कि यहाँ इस बार हमें पुरुष का नेतृत्व मिले, और अमरप्रीत सिंह पुंज जी का नाम बड़ी तेजी से इस वक्त चला हुआ है। लोग में चर्चाएं इसको लेकर काफी तेज है सर। और अमरदीप सिंह पुंज जी काफी लोगों की पसंद भी है। पसंद भी है और काफी क्योंकि कर्मठ भी है, एक्टिव है, और नॉलेज जीवन रखते हैं कि आखिरकार निगम के कार्य किस तरह से होते हैं, बिल्कुल कौन से कार्य लटके हुए अधर में। क्योंकि पत्रकार एक ऐसा, मैं कहूंगा, शख्स होता है, एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसे सारी नॉलेज होती है, इवन राजनीति से लेकर, और साथ में प्रशासनिक कार्य किस तरह से होते हैं। किस तरह से होते हैं और पूरी नॉलेज रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है अमर सिंह पुंज एक
हंसता खेलता चेहरा है और हंसी मजाक से करते करते अपना वो काम भी कर जाते हैं। काम भी कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी को उन पर दाव अवश्य खेलना चाहिए। खेलना यदि चाहिए। नहीं खेलते तो हमें लगता है और कि अगर ये आजाद इन्हें भी खड़े आजाद होते हैं तो ये सारी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने का दम भी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नाम फिलहाल जो चर्चाओं में वार्ड नंबर 12 में है वो अमरप्रीत पुंज जी का है और हमारे सम्माननीय है। चलिए बाकी नामों पर भी हम चर्चा करते हैं। विधि चंद जी का नाम सामने आ रहा है, सुधीर ठाकुर जी का नाम सामने आ रहा है, मधु कौशिक जी का नाम सामने आ रहा है, मंजुला ठाकुर जी का नाम सामने आ रहा है, प्रियंका अग्रवाल जी का नाम बीजेपी से प्रियंका सामने आ रहा है। अग्रवाल भी एक बड़ा नाम है, काफी चर्चा में रहता है, हालांकि उनकी कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अब देखने की बात है। अभी जैसे पीछे से हिमाचल में आपदा आई तो प्रियंका जी ने ट्रकों के ट्रक भी राशन के भेजे हैं, समाज तो सेवा समाज सेवा की है उन्होंने, अच्छा नाम है। तो हो सकता है भाजपा उन पर दाव खेले। बिल्कुल हो सकता है, समाज सेवी हैं और कार्य करते रहते हैं समाज के प्रति और अपनी भागीदारी देते रहते हैं। चलिए वार्ड नंबर 13 जहां से हमारे डिप्टी मेयर जी आते हैं, 12-13 मिलते जुलते एक साथ लगते हुए वार्ड है और डिप्टी मेयर और मेयर हमारे सेम सेम वार्ड से लगभग आते पिछले हैं। 30 सालों से वार्ड नंबर 13 पर लगातार जो है मीरानंद जी का कब्जा है, डिप्टी मेयर भी हैं। तो अब देखने की बात है, देखने की इसमें सोचने की बात ही नहीं है। मीरानंद जी के अलावा दूसरा नाम वहां से ले ही नहीं सकते, ना ही उठेगा। बिल्कुल एससी रिजर्व्ड है और मीरा आनंद जी बीजेपी से प्रत्याशी होंगे, ये हम भी कह सकते और हैं शायद ये इस बार मेयर पद के लिए भी अपनी दावेदारी अगर पेश कर सकते हैं क्योंकि डिप्टी मेयर है और कांग्रेस से यहाँ पर नाम आता है नरेंद्र कुमार निट्टू। इन्होंने पिछली बार भी कड़ी टक्कर दी थी, मीरानंद जी को पहली बार इतनी कड़ी टक्कर मिली थी, केवल 3 वोट से जीती हैं जी, केवल 3 वोट से। तो अब देखने की बात है इस बार मुकाबला कैसा रहेगा। चलिए अब ये वहां की जो क्लीन की जनता है उस पर डिपेंड करता है कि महिला नेतृत्व चाहिए या पुरुष का नेतृत्व चाहिए। हालांकि ऐसी रिजर्व है। वार्ड नंबर 13 की हमने बात की, चलिए वार्ड नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं जहां पर हमारे जो पूर्व डिप्टी मेयर है उनके उम्मीदों पर राजीव कोड़ा जी जरूर इस बार मेयर पद के भी उम्मीदवार थे और दावेदारी अच्छी भी थी और वो डिजर्व भी करते थे, परंतु वो महिला रक्षित होने की वजह से वो नहीं लड़ रहे। परंतु उन्हीं के घर से एक बड़ा नाम उनके माता जी वो मैदान में उतर सकते हैं और उनके सामने मुझे लगता है कि कोई और भी उतरने वाले हैं क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ है, कार्य भी अच्छे करवाए। यदि आप वार्ड नंबर 14 में जाएंगे वो एक पूरे सोलन में अलग ही वार्ड दिखता है, अलग वार्ड भी पर वाकई सच में काम हुआ, पता चलता है कि हम डिप्टी मेयर के वार्ड में आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इस वजह से हुआ कि डिप्टी मेयर है या काउंसलर की वजह से हुआ वो, परंतु चलिए काम तो हुआ और नो डाउट हमने पहले भी काफी बार सुना कि राजीव कोड़ा जी जो है हम पब्लिक के फेवर में खड़े रहते हैं और नगर निगम में यदि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा जो बोलने वाले हैं अपना ये पक्ष रखने में सबसे मजबूत है मजबूत कैंडिडेट तथ्यों के साथ रखते हैं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर बातचीत करते हैं। चलिए अच्छे नेता थे, परंतु अभी तक राजीव कोड़ा जी का जो मुकाबला होता है नरेश गांधी, काफी चर्चित नाम है, परंतु इस बार नरेश गांधी परिवार जो है अभी चुप है, शायद अभी चुप है। और वो जहां तक हमें पता चला नरेश गांधी परिवार अपनी सहमति से मीना चौहान जी को समर्थन करके बीजेपी से उतारेंगे। देखिए मीना चौहान जी की यदि हम बात करें, कृष्ण स्वरूप जी को यदि आप जानते हैं, सोलन में शोली केबल के नाम से चर्चित नाम है, उनकी वाइफ का नाम है और ये एक स्ट्रॉन्ग नाम हो सकता है क्योंकि मीना चौहान जी को समर्थन मिल रहा है नरेश गांधी फैमिली से समर्थन भी मिल रहा है और खुद भी आपका कृष्ण स्वरूप जी का सोलन में अच्छी पकड़ है, अपने वार्ड में अच्छी पकड़ है, केबल के जरिए वो घर घर में मौजूद हैं, नेट उनके चलते हैं, माल रोड पे अब कहीं ऐसा ना हो कि यदि इन्हें टिकट मिल भी जाए तो इनकी ओर से केबल मिलेगी, फ्री में आपको केबल नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। परंतु काफी एक्टिव है, खुद भी काफी एक्टिव है और स्ट्रांग भी है। तो वो देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि इनकी वाइफ मीना चौहान मिल सकता है और इन्होंने दावेदारी भी इन्होंने यहाँ पेश की है। कल्पना ठाकुर जी का नाम यहाँ से सामने आ रहा है, कल्पना ठाकुर जी का भी नाम आ रहा है, पर अगर देखा जाए, अगर दाव खेला जा सकता है तो बीजेपी जो है आई थिंक मीना चौहान पे ही दाव खेलेगी। हो सकता है, बाकी तो संभावित है। ये जितनी भी हम लिस्ट पढ़ रहे हैं ये सब संभावित है, अभी इस पर कुछ नहीं है। ये वो नाम है जो मैदान में चुनावी दंगल में उतरने को अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बाकी पार्टी हाईकमान के हवाले। चलिए वार्ड नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। संतोष ठाकुर जी इसकी कमान संभाले हुए है। बिलोट डिग्री कॉलेज का ये एरिया आता है, बॉयज हॉस्टल के नीचे का, और सूर्य विहार का थोड़ा सा एरिया इसमें आता है और ये ओपन वार्ड है सर।
ओपन वार्ड है, इसमें विनय भगनाल जी भी अपनी बड़ा नाम है। और अब देखते हैं इसमें विनय भगनाल का ज्यादा थोड़ा समाज सेवी भी रहते हैं, बिल्कुल समाज सेवा में आके खड़े मिलेंगे आपको। अब देखने की बात है कि संतोष ठाकुर या विनय भगनाल किसके ऊपर पार्टी दाव खेलती है। देखिए, संतोष ठाकुर पर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये करंट में काउंसलर भी है यहाँ के, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी इनसे बाहर जाएगी। यदि जाती है तो मुझे लगता है खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। है दूसरी तरफ से बीजेपी की बात करें, अब अभिषेक ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। अभिषेक ठाकुर जी एडवोकेट हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, नॉलेज भी अच्छी है, और 11 नंबर वार्ड छोड़ के ये 15 नंबर वार्ड से इलेक्शन और नेहा ठाकुर पिछली बार भी प्रत्याशी रह चुकी हैं। तो अब देखने की बात है, दोनों एक्टिव हैं, दोनों युवा चेहरे हैं। बिल्कुल, बीजेपी की जो ये नेत्री है काफी एक्टिव है और समय समय पर अपनी मौजूदगी यहाँ पर पार्टी में देते रहते हैं और समाज सेवा के कार्यों में भी लगातार ये अपनी भागीदारी देते हैं। तो देखना होगा पार्टी किस पर दाव खेलती है, इन दो नामों पर या कोई तीसरा अन्य चर्चित नाम सामने आता है। यदि आता है वो जानकारी आपके साथ हम शेयर जरूर करेंगे जैसे ही आती है। वार्ड नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सीमा जी का ये वार्ड है और रबौन एरिया ही आता है। सर क्या कहेंगे, रबौन में क्या कार्य हुआ है, क्योंकि काफी अच्छी लोकेशन वहां पर देखने को, काफी अच्छी लोकेशन है, और रबौन एक ऐसा एरिया जो काफी चर्चा में रहता है। वहाँ लड़ाई झगड़े, आपने कल परसों भी काफी वीडियो वायरल हुई है, वो साइड में थोड़ा वो एनएच की वजह से हो जाता है रह जाता है, पर उस एरिया में काम भी कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ खास हुए। चलिए फिर नामों पर चर्चा करते हैं। एससी महिला रिजर्व, ये एकमात्र ऐसा वार्ड है जो एससी महिला रिजर्व है और यहाँ से दो तीन नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस से रेखा जी का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी से सीमा जी जो करंट में यहाँ के पार्षद है भी। तो ये मात्र दो नाम यहाँ से सामने आ रहे हैं। हो सकती है कि आमने सामने की लड़ाई, और बीजेपी मुझे नहीं लगता कि सीमा जी से बाहर जाने वाली है। कांग्रेस का सीमा जी का दबदबा भी है, सीमा जी का भी दबदबा है, उनके हस्बैंड का भी काफी वहां पर नाम चर्चा में रहता है, समाज सेवी हैं, अच्छे कार्य करते हैं। यदि कार्य हुए होंगे तो बिल्कुल सीमा जी को विजय यहाँ से बनाया जाएगा यदि पार्टी इन पर दाव खेलती है। परंतु देखना होगा कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, क्या रेखा जी के अलावा भी कोई नाम सामने आता है तो उसकी जनता में कैसी पकड़ है, वो देखने और सोचने विचारने का विषय है। यदि जिस तरह से जब नाम तय होंगे उनके साथ हम प्रयास करेंगे, सभी के साथ साक्षात्कार करें, उनकी आखिरकार क्या मंशा है, क्या विजन है, वो जानने का भी भरसक प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे सोलन के आखिरी वार्ड की, और जहां पर ये बेहद मुझे लगता है कि मैं पर्सनली यदि किसी काउंसलर को यदि मैं पसंद करता हूं तो ये जो वार्ड नंबर 17 के काउंसलर थे, उनका जो व्यक्तित्व है काफी शांत, नॉलेज और ग्राउंड स्तर पर जो मतलब लोगों के साथ, जनता के साथ पकड़ है, वो काफी बेहतरीन लगती है मुझे। जो बात करने का इनका सलीका है, सरदार सिंह ठाकुर जी है नाम। एक सोलन की राजनीति में बड़ा नाम है सरदार सिंह ठाकुर, और काफी अच्छे कार्य करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, नगर निगम पर भी अच्छा इनका पकड़ जो बोल सकते हैं हम, और आम आदमी के साथ जमीन से जुड़े हुए इंसान। बिल्कुल, अगर मुझे लगता, यदि मुझे चूज करना होता कि मैं 17 पार्षद में से किसको मेयर पद, तो सरदार सिंह ठाकुर मैं इनका नाम लेता, क्योंकि मैं इनसे इतना नहीं कि मेरा इनसे रोज का मिलना जुलना है, कभी जब मिला हूं, इनकी जो बात करने का सलीका है और इनके पास जो नॉलेज है बहुत सारी है, और पॉलिटिकल नॉलेज भी बने, परंतु ये राजनीति का शिकार मुझे लगता है हुए हैं, क्योंकि इनसे कई बार दावे हुए हैं जो हमारा बगाट बैंक का उसके अध्यक्ष पद को लेकर भी, और साथ ही साथ नगर निगम के मेयर पद को लेकर भी अगली बारी आपकी, परंतु इनकी बारी नहीं आई, और इस बार तो यहाँ पर ये महिला आरक्षित यहाँ पर ये वार्ड कर दिया गया है। तो सरदार सिंह ठाकुर जी अपनी फैमिली में से अगर किसी को उतारते हैं तो वो हो सकता है, और अभी संभावित प्रत्याशी वही है कि उनके माताजी हो सकते हैं कोई, या उनके परिवार से वो किसी को भी उतार सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि अब कौन आता है उनकी फैमिली में से, किसका नाम निकल के सामने आता है, ये हम भी नहीं बता सकते, तो भविष्य के गर्भ में छिपा। बिल्कुल, चलिए बीजेपी की बात करते हैं। करुणा शर्मा जी का नाम सामने आ रहा है, और मुनीलाल जी इनकी फैमिली से कोई हो सकते हैं, और विशाखा जी का नाम एक बार फिर से आता है, क्योंकि 10 नंबर वार्ड में भी हमने आपका इनका नाम लिया, और ये काफी एक्टिव है। हो सकता है 17 नंबर, 10 नहीं तो 17 से, 10 नहीं तो 17, पहले भी ऐसा ही कुछ रहा है इनका शायद नामांकन भी पीछे से काफी चर्चा में रहा है कि 10 नंबर वार्ड से है, 17 से। चलिए, ये महिला रिजर्व, और एक वार्ड नंबर 4 में भी हमारे पत्रकार की धर्मपत्नी जी सीमा जी, बिल्कुल, ये हमने आपके साथ शेयर की है जानकारी। अब देखते, वो भी काफी एक्टिव है लेडी, और उनके हस्बैंड खुद भी एक पत्रकार हैं, खबर अभी चैनल भी चला रहे हैं,
तो अच्छी पकड़ है उनकी समाज में भी, मार्केट में भी और राजनीति। हो सकता है उनका नाम भी हो, परंतु फिलहाल यहाँ से जो सबसे चर्चित नाम है वो राकेश कुमार जी का चला हुआ है। सेवानिवृत्त अधिकारी है, जिला संख्या अधिकारी है, रह चुके हैं और इनका नाम काफी तेजी से और चर्चाओं में चला हुआ है। संगीता जी फिलहाल कांग्रेस से है, जो कमान संभाले हुए, उन पर पार्टी दाव खेल सकती है। सर क्या कहेंगे अंत में कंक्लूजन के लिए, जो 17 के 17 वार्ड 17 के 17 वार्ड है अंत में। अब कंक्लूजन तो हम क्या ही बताएं, अब देखने की बात है कि नगर निगम पर भाजपा कब्जा करती है या कांग्रेस करती है। और जो आपको हम पहले बता दें, अभी इसमें कुछ आजाद उम्मीदवार भी आएंगे, आप पार्टी से भी आएंगे और रूमी ठाकुर जी की पार्टी वो भी है। तो रूमी ठाकुर जी और आप पार्टी तो जहां तक हमें सुनने में आया कि ये खुले ऑफर देने वाले हैं कि अगर आपको भाजपा या कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती तो आप हमारे पास आए, हमारे दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और यदि ये पार्टी कदम रखती है तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी यदि कदम यहाँ पर रखती है, हो सकता है आने वाले, मुझे जानकारी जहां तक मिली है कि 10 तारीख को आम आदमी पार्टी की कोई मीटिंग होने वाली है, संगठनात्मक मीटिंग होने वाली है, तो उसमें इन विषयों पर जरूर चर्चा होगी। कौन प्रत्याशी होंगे या किस तरह से आगामी चुनाव के लिए रणनीति उस दिन मुझे लगता है बनाई जाएगी। टिकट भी देते हैं तो किन ग्राउंड्स पे टिकट देते हैं, कैंडिडेट में क्या ये खूबी देखते हैं। बिल्कुल। चलिए दर्शकों, फिलहाल जैसे जैसे राजनीतिक चुनाव नजदीक समय आता जा रहा है, 31 मई का टाइम है दिया गया कोर्ट की ओर से कि उससे पहले पहले इलेक्शन करवा दिए जाए, तो चुनावी गलियारों में राजनीति तो तेज हो ही रही है। बिल्कुल, हवाएं गर्म हो रही हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं। तो आगे की भी चर्चा हम ऐसे ही करते रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल दर्शकों, यदि इनमें से कोई नाम, किसी वार्ड में से कोई नाम रह गया है, आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करिए कि कौन से वार्ड से कौन सा नाम और प्रचलित है। हम प्रयास करेंगे कि अगली सीरीज में, अगले एपिसोड में उनका नाम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे और यदि कोई गलतियां होगी या कोई मिस्टेक होगी उसे क्षमा करें। और फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके आखिरकार कौन किस वार्ड से संभावित प्रत्याशी हो सकता है या पक्का प्रत्याशी हो सकता है, उसकी जानकारी सभी लोगों तक जा सके, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमें जानकारी हो हमारे वार्ड से कौन काउंसलर बन रहा है। चलिए फिलहाल अभी इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरा साथ दिया न्यूज वेब से राजन अरोड़ा जी, मैं आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.